अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। इस्लाम में जो एजुकेशन का आज रेशियो है उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आज द टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ के मुताबिक आज जो मुसलमानों की जो लिटरेसी रेट है वो SC ST से भी कमतर है। और हमें पता है 2006 के द सच्चर रिपोर्ट में दलित से भी बदतर बताया गया है। आज हम उसी पर बात करेंगे और थोड़ा देखेंगे कि मुसलमान कहाँ स्टैंड कर रहा है। मिलते हैं इस वीडियो के छोटे इंट्रो के बाद। मैं हैरान हूँ जिस मज़हब के मानने वाले हैं हम और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम फॉलो करते हैं, जिस मज़हब को मानने का बुनियादी उसूल है कि आपको एजुकेशन आप पर फ़र्ज़ है, उसे आपको फ़र्ज़ करार दिया गया है। आज हम उस चीज़ को देखते हैं कि अक्सर मुसलमान मानने वाले इलिटरेट देखे जाते हैं। आज लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि मुसलमान पंचर साटने वाले होते हैं, पंचर बनाने वाले होते हैं, ठेला चलाते हैं, हाउस कीपिंग की वर्क करते हैं, एटसेट्रा। काम कोई ख़राब नहीं है, चोरी ख़राब काम है, मगर काम छोटा कोई भी हो, काम है। मगर मसला ये है कि हमें इस सिचुएशन में लाने वाली क्या चीज़ है, क्या हम कहाँ पर हमारा लूप होल है जिसके वजह से ये चीज़ हमें सुनने को मिलती है। इस चीज़ को तो हमें सही करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं। और जो मज़हब आपको सबसे पहले बुनियादी चीज़ है, आप अगर इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं तो आप पर एजुकेशन फ़र्ज़ करार दिया जाता है। आप एक मसले के तौर पर समझें कि इस्लाम में 5 बुनियादी फ़राइज़ रखे गए हैं, जिसमें से 3 ऑप्शनल है और 2 फ़र्ज़ है। पहला चीज़ कलमा तौहीद और दूसरा नमाज। रोज़ा आपको सेहत है तब फ़र्ज़ है, ज़कात आप पर साहिब हैसियत है तब है, और हज आपके पास माली हालत अच्छी है तो आप पर हज फ़र्ज़ है। बाकी 2 चीज़ तो कंपलसरी है। मगर आपको ये चीज़ पता है कि ये 2 से भी पहले एक चीज़ जो आपको, पहला चीज़ कलमा तौहीद, आपको होशमंद में आपको गवाही देना होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी और रसूल हैं। दूसरी चीज़ कि आपका 7 साल या 12 साल आप होशमंद हो जाते हैं तब आप पर नमाज फ़र्ज करार दिया जाता है। मगर आप इस चीज़ की एक मुद्दत तय की गई है, जैसे हदीसों में और उलमा की जो कॉल है उनमें एक मुद्दत बांधी गई है। मगर आपको इस चीज़ पर गौर व फिक्र किया कि एजुकेशन आपको बाय बर्थ, आप जैसे बोलने के काबिल होते हैं, आप पर इस्लाम में फ़र्ज करार दिया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब ने इस चीज़ को ताकीद की है। एजुकेशन के लिए आपको चीन भी जाना पड़े, इसके बारे में हदीस कुतुब सित्ता में है कि आपको अगर चीन जाना पड़े, दूर भी जाना, मसला ये था कि आपको कहीं भी एजुकेशन से रिलेटेड आपको कहीं भी जाना पड़े, कितनी भी मशक्क़त उठाना पड़े, आपको वो काम करना है, एजुकेशन हासिल करनी है। ये चीज़ जो वक्त का नबी आपको ताकीद कर रहा है, वक्त का नबी सिखा रहा है। अब हम सिर्फ नाम के मानने वाले हैं, हम एजुकेशन पर ज़रा भी गौर व फिक्र नहीं करते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि मैं इस चीज़ पर क्यों बात कर रहा हूँ, क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ, क्यों इस बात पर हम चीज़ को उठा रहा हूँ। मसला ये है मेरे भाई कि जो हमारे इंडिया का मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें से एजुकेशन का लेवल बहुत कमतर है, जो इंसान को सोच और फिक्र में डालता है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो पर इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर मुसलमान हैं तो इल्म आप पर फ़र्ज करार दिया गया है। ये बात आप पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि एजुकेशन एनी हाउ आपको लेना ही लेना है हर मैटर में। इस पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे मदरसे के हाल हैं उसको भी सुधारने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात, आप इस चीज़ को देखें कि जिस मज़हब की बुनियाद इकरा पर रखी गई है, आप जो इस्लाम को जानते हैं वो ये बात ज़रूर जानते होंगे कि अल्लाह के प्यारे हबीब पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे जो पहली आयत उतारी गई वो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसका मतलब क्या है? इकरा का मतलब होता है पढ़ाई, इल्म, एजुकेशन। ये चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई जा रही है, ए मोहम्मद पढ़ अल्लाह के नाम से। और आगे क्या सिखाया जा रहा है? अल्लज़ी अल्लमल बिल कलम हु टाउड बाय द पेन, मतलब आप कलम के जरिए सिखाओ। दूसरा चीज अल्लाह ने फिर, ये चौथी आयत थी, 5वें आयत में अल्लाह फरमाता है अल्लमल इंसान है मालम यालम। कितनी बेहतरीन चीज है, इसमें सीखने की वाली बात है। अल्लम मतलब होता है सिखाना, इंसान मतलब होता है मैन भी, और पूरी इंसानियत की बात हो रही है, ह्यूमैनिटी की बात हो रही है। मालम यालम यानी जो वो नहीं जानते उन्हें वो सिखाओ। क्या चीज है, अल्लाह खुद ताकीद कर रहा है कि आप पढ़ो, पढ़ाओ, और उन्हें जो चीज वो नहीं जानते हैं उन्हें तुम सिखाओ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुद पढ़ना पड़ेगा, तब आप उस काबिल बनोगे कि दूसरे को सिखा सकते हो। मसला ये है कि जब आप इंडिया की स्टैटिस्टिक और उनका सेंसस का जो
रिसर्च है, आप उसको देखेंगे होश उड़ जाएंगे कि मुसलमान कितना पीछे है। आपको पता है हिंदुस्तान में 80.05% हिंदू पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस का ये रिपोर्ट है। दूसरा चीज है कि मुसलमान 13.4% इनकी पॉपुलेशन है, जो करीबन 138 मिलियन के करीब होती है। तो आप ये चीज सोचें कि उसमें मुसलमान जो इंडिया की लिटरेसी रेट है वो 64.8% है। आप हैरान होंगे 0.8% पॉपुलेशन जैन की है, उसमें सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, 94.1% लोग पढ़े लिखे। आप सोचिए जिस मजहबी का बुनियाद एजुकेशन रखा गया हो, उसको एजुकेशन में काउंट नहीं किया जाता, उस देश में उसका हालत SC ST और दलित से भी बद से बदतर लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है मेल और फीमेल का भी एजुकेशन है, फीमेल का भी रेशियो बहुत कम है। तो इस चीज को पर तो बात करनी ही होगी। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि द टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है कि इंडिया के मुसलमान का लिटरेसी रेट SC ST से भी कमतर है। इस चीज पर तो हमें बात करनी होगी, हमें लोगों को अवेयर कराना होगा कि भाई जिस मजहब को आप मानते हैं, जिस इस्लाम को आप मानते हैं, उसमें एजुकेशन फर्स्ट आपको करना ही है, आप पर फर्ज करार दिया गया है। बाय बर्थ आपसे एजुकेशन टिल डेथ तक आपको एजुकेशन लेते रहना है। इस बात को समझिए, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो वक्त का नबी अपने पूरे कैंपेनियन को, अपने पूरे सहाबा को एजुकेशन पर हाईलाइट करना और उसे हर चीज का एजुकेशन देना, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म था उस चीज में उनको बताते थे। अब एग्जाम्पल के तौर में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एजुकेशन नहीं, काउंसलिंग भी करते थे, समझाते थे कि क्या करना है नहीं करना है। तो ये सब चीज आपको जब पढ़ेंगे लिखेंगे तब आप कह सकते हैं, तब आप समझा सकते हैं। इसके लिए आपको एनी हाउ पढ़ना ही होगा। और इस्लाम में है आप तो आप पर फर्ज है, जैसे नमाज आप पर फर्ज है वैसे एजुकेशन आप पर फर्ज है। आप अल्लाह के यहाँ ये जाकर नहीं बोल सकते कि हम अल्लाह ताला हम तो पढ़ा नहीं, हम तो जाहिल थे और हमको माफ कर दे, हम तो ये पीर को पकड़े हुए हैं तो हमको इनके तुफैल में जन्नत कर दे दे। ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई। कुरान में अल्लाह के प्यारे हबीब ने साफ तो कह दिया, वकाल रसूलो या रब्बी इन्नी कौमी तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा। सूरह फुरकान की चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 30 उठा के देख लीजिए। अल्लाह के रसूल आपको पहचानेंगे नहीं, याद रखिए। आपका शुमार मुसलमानों में से नहीं होगा, आपका शुमार किस में होगा वो आप खुद तय करें, आप खुद एजुकेशन ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान उतारा रखा है, हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो कुरान है, आपको एजुकेशन सबका लेना। और अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, कुछ लोगों ने कहा साइंस कुरान इस्लामिक एजुकेशन नहीं है, हिस्ट्री इस्लामिक एजुकेशन नहीं है, ज्योग्राफी इस्लामिक एजुकेशन नहीं है, एटसेट्रा। सब इस्लामिक एजुकेशन है। ये मैं पूरे होश हवास और पूरे इस चीज को आप बता दूं कि ये पूरा इस्लामिक एजुकेशन है। इस चीज को समझिए। कुरान में साइंस के बारे में जिक्र है, कुरान में ज्योग्राफी के बारे में जिक्र है, कुरान में हिस्ट्री के बारे में जिक्र है। तो मेरे भाई आज आप इस चीज को साइंस में समझें कि आज साइंस डेवलप कर रहा है, तो जाहिर बात है कि उस चीज को आपको पढ़ना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर में मैंने जो आयत पढ़ी सूरह अलग की, उसमें अल्लाह ताला बोल रहा है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। आपको पता है अलग के मतलब क्या होता है? क्लॉट्स बोलते हैं उसे। अलग जो इस चीज का नाम है, अलग का मतलब बच्चे के बारे, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में ये स्टडी है। मगर आज साइंस उसके मतलब 4 मीनिंग्स होते हैं। मैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहता एम्ब्रियोलॉजी के मतलब, ये साइंस आज अल्लाह ने सिर्फ बताया है, मगर इसमें आज रिसर्च हुआ है तो बहुत कुछ पता चला है मेरे भाई। तो ये सारे एजुकेशन इस्लामिक एजुकेशन है। इस चीज को आप जहन नसी कर लें। ये चीज नहीं कि आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये इस्लामिक एजुकेशन नहीं है। ये आप कोई चीज में फर्क तभी कर सकते हैं जब आप एजुकेशन लेंगे, एजुकेट बनेंगे, आप जब पढ़ाई करेंगे, जिस चीज के बारे में आपको सही तौर पर इल्म होगी तब आप सही फैसला कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मुसलमान 130 मिलियन यहाँ पर सबसे सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन में काउंट किया जाता है, वहाँ आज हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर है? आज हमारी एजुकेशन कहाँ पर स्टे कर रही है? हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? हमारा जो देश के प्रति जो हमारा कंट्रीब्यूशन है कहाँ तक है? इस चीज पर हम कब गौर व फिक्र करेंगे? छोटे मोटे लोग कुछ करते हैं, हम उनके भेड़ चाल में चल जाते हैं। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आप किसी चीज में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, किसी चीज में फर्क ला पाएंगे, तब समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, क्या पॉलिटिक्स है, क्या को भड़काया जा रहा है, किस चीज पर हमको ब्लाइंड फेथ करने के लिए। इस्लाम में ब्लाइंड फेथ की कोई जगह नहीं, ये बात मैं जाहिर आपको बता दूं, इस्लाम में ब्लाइंड फेथ नहीं है। और ये भी आप इस चीज को समझ लीजिए कि आज हम नाम अब्दुल्ला मोहम्मद राशिद रख लेने से आप मुसलमान नहीं है, आपके पास मुसलमान होने का सर्टिफिकेट भी नहीं है। आपके किरदार आपके अमल इसी पर आपकी
इससे आपका जज़ाए खैर होगा। आपको कुरान का एजुकेशन, हमारे टेक्स्ट बुक कुरान का कितना एजुकेशन है, इस चीज़ पर जज़ा और आपको सज़ा मिलेगा। इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो मुसलमान का हमारे देश में हाल है, इसको सुधारने की, इस पर काम करने की, इस पर अवेयरनेस फैलाने की, लोगों को बताने का। इस्लाम में मेल और फीमेल एजुकेशन इक्वल है, दोनों को फ़र्ज करार दिया गया है। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी साहबजादी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे बेहतरीन इल्म में सबसे आगे, और आपकी जौजा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा स्कॉलर में काउंट होती थी। उनके सहाबा उनसे एजुकेशन लेते थे। तो आप समझिए, जब जो वक्त का नबी अपने बेटियों में फ़र्क नहीं किया, हम कैसे मेल और फीमेल में फ़र्क कर सकते हैं। जितना इस्लाम फीमेल पर लागू होता है, मेल पर भी होता है। औरतों पर जुल्म मत कीजिए, आप उस पर अपने ज़हन मत थोपिए। इस्लाम जो एक्चुअल है, अल नूर की आयत नंबर 31, उतना ही बोलिए, उससे ज़्यादा मैनिपुलेशन और प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। इस्लाम को एक्चुअल दूसरों तक पहुंचाइए, जो कुरान कहता है उसी को फैलाइए, और उससे आगे बात को बोलना सही नहीं है। और अल्लाह के रसूल के ज़िंदगी से हमें हिस्ट्री से सीखने की ज़रूरत है। और जो मैंने एजुकेशन पर ये बात कही है, लिटरेसी रेट फॉर मुस्लिम वर्स दैन SC ST, स्टार्टिंग में ही कहा, उस पर मैंने बोला, उस चीज़ को गौर व फिक्र कीजिए, समझिए। और अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो उसे दूसरों तक फैलाइए, शेयर कीजिए। और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा नया चैनल है, आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मैं कोई भी चीज़ अपलोड करूं तो आपको इस चीज़ का नोटिफिकेशन चला जाए। और आपस में भाई भाई रहें, एजुकेशन पर फोकस करें, अपने माशरे को पढ़ाई लिखाई की तरफ मुतवज्जे कराएं, उनको उभारें और उनको बताएं कि इस्लाम एजुकेशन फ़र्ज करार दिया है, आपको एजुकेशन लेना ही लेना है। एजुकेशन से आप छुप नहीं सकते, आपको पढ़ना ही होगा। आप पढ़ें लिखें, इस चीज़ को दूसरों तक पहुँचाएं और इल्म बांटें, और खुद इल्म लें और दूसरों को भी तक भी इल्म पहुँचाएं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई।